नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। दास जो आज आपसे बात करने वाला है, कुछ लफ्ज़ उसके थोड़े से डगमगा सकते हैं। किसी को मीठे लगेंगे तो किसी को कड़वे लगेंगे। जिसको समझ में आ जाएंगे उसे मीठे लगेंगे, जिसको समझ में नहीं आएंगे उसे कड़वे लगेंगे। बात की लफ्ज़ों की गहराइयों को समझना। आजकल लोग कहते हैं ना कि मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन दास कहना चाहता है कि मेरी बात का बुरा मानना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे लफ्ज़ आपके दिल को छुए। आजकल लोगों ने बुरा मानना छोड़ दिया है, इसलिए लोग सही रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। आजकल क्या होता है, सामने वाला अक्सर डरता है कि अगर हम इसको कुछ सिखाएं या कुछ बताएं तो क्या वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, उसे बुरा फील तो नहीं होगा, वो हमसे बात करना बंद तो नहीं कर देगा, कहीं हमारे रिश्ते तो नहीं खराब हो जाएंगे। इस सब चीज़ों को सोचते हुए इंसान ये चीज़ भूल जाता है कि इस चीज़ को जो गलत हो रहा है उसे ठीक भी करना है, रिश्ते ना बिगड़ जाएं। इस चीज़ को तो आप सोच रहे हो, इस चीज़ को हम सोच रहे हैं, लेकिन आगे उसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ हम नहीं सोचते। बात में बहुत गहराई है कि हम अपने लफ्ज़ों से किसी की जान बचा रहे हैं, कि हम अपने शब्दों से किसी की जान बचा रहे हैं और उसे वो शब्द तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। शब्द तो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वो शब्दों की गहराई को जान लेगा तो शब्द उसकी जान भी बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 दिन बात नहीं करेगा सामने वाला, 5 दिन बात नहीं करेगा, छठे दिन तो उसे रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो सही कह रहा था, वो मेरे लिए ही कह रहा था। ज़रूर वापस आएगा आपके पास, वो ज़रूर वापस आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम ये महामारी देख रहे हैं, इसका नाम नहीं लेना चाहूँगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसका नाम हम ना लें, बिल्कुल भी ना लें। हम भगवान का नाम लेते हैं, उसका नाम जाप करते हैं तो वो अपने मन में बसते हैं ना। वैसे भी बीमारियां ही ऐसी होती हैं, ऐसी ही होती है बीमारियां भी। इसका नाम अपन बार बार सुनते हैं या बार बार लेते हैं तो ये भी अपने दिमाग पर हावी हो जाती है और इसलिए ही ये बीमारी ख़त्म नहीं हो पाती है। हम इसे रोग बोल सकते हैं। तो ये जो दुख की घड़ी आई है, ऐसे ही एक बार पहले गुरु अर्जन देव जी के टाइम पर भी ऐसी एक घड़ी आई थी, जिसमें हर दिन हर घड़ी हर घर से एक आरती उठ रही थी। सृष्टि मानो खत्म हो रही थी। इस वक्त तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पहले तो पॉपुलेशन होती ही नहीं थी। क्या पॉपुलेशन थी पहले? तो सब लोग घबरा कर गुरु अर्जन देव जी के पास गए और कहा कि मेरे मालिक कुछ करो, बचाओ सृष्टि को, ये सृष्टि खत्म हो रही है। तब उन्होंने ये वचन किए, ये फरमाया कि आप सब लोग वाहिगुरु नाम का जाप करिए। सब लोगों को गुरु ने वाहिगुरु नाम दिया और उसी वक्त गुरुजी ने सुखमनी साहिब जी की रचना शुरू करी और कहा कि 40 दिन तक आप इस वाहिगुरु नाम का जाप करें, 24 घंटे रुकना नहीं चाहिए। आप इस नाम का जाप करते रहें। इस रोग का कब नाश हो जाएगा आपको ही पता नहीं लगेगा। और उसके बाद जो इस सुखमनी साहिब को पढ़ेगा उसके पास कभी दुख आ ही नहीं पाएगा, आएगा भी तो साइड होके निकल जाएगा, सूली का कांटा बन के निकल जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सुखों की मणि सुख देती रहेगी। जो मन से इसका सिमरन करेगा, जो इसको पढ़ेगा, ये केवल लिखावट नहीं है, इसमें गुरुजी बसेंगे, हर अंग बसेगा गुरुजी का। और जो भी इसे मन से पढ़ेगा और मेनली अमृत वेले में जो पढ़ेगा तो उसके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं, कभी दुख नहीं आएंगे उसके जीवन में। क्यों सारे महापुरुष कहते हैं कि अमृत वेले ही करना चाहिए नाम जाप? क्यों कहते हैं ध्यान पे बैठो तो अमृत वेले बैठो? क्यों कहते हैं? तो जब हमें शॉपिंग के लिए जाना होता है, किसी चीज़ की परचेजिंग के लिए जाना होता है, तो हम कब जाते हैं? जब शॉप ओपन होने का टाइमिंग होती है, दिन के टाइम जब शॉप ओपन होती है तभी तो हम जाते हैं। वैसे ही इस सृष्टि पर भगवान जी, रब जी रात के टाइम, अमृत वेले के टाइम ही परिक्रमा लगाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को ही ध्यान में बैठना चाहिए। अगर हम रात में अमृत वेला हम संभाल लेते हैं ना, अमृत वेले अगर हम गुरु के आगे भिखारी बन जाते हैं तो महापुरुष कहते हैं पूरा दिन आपका राजा की जैसे निकलेगा। रात को अगर आप भिखारी बन जाएंगे गुरु के सामने तो पूरा दिन राजा की तरह निकलेगा आपका। तो जैसे ही सुखमनी साहिब पूरी लिखी गई, रचना हो गई उसकी, 40 दिन लोगों ने खूब नाम जाप किए वाहिगुरु नाम का, 24 घंटे नाम जाप करे।
और सुखमनी साहिब जी की रचना हुई, वो रोग मानो था ही नहीं। हुआ क्या था, वो तो पहले दिन ही जब लोग उस नाम रस में खो गए थे ना, वाहिगुरु नाम रस में, वो उस दिन ही खत्म हो गया था। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोग उस नाम में इतने मस्त हो गए थे, उस नाम के जाम में इतना खो गए थे कि उस रोग को ही भूल गए थे। तो होता है कि रोग को जब हम भूल जाते हैं ना, उस नाम की मस्ती में खो जाते हैं, रोग आने से ही डरते हैं अपने पास। ये ताकत होती है नाम की। तो ऐसे ही अब ये समय आया है और इस रोग से भी हमें सबको मुक्त होना है। तो फिर से वही 40 दिन का पालन हमें करना है, वाहिगुरु नाम को संभालना है। और अब तो हमारे पास सुखमनी, सुखों की मनी की ताकत भी है हमारे पास। उसको पढ़ना है, उसका सिमरन करना है। कैसे नहीं दुख दूर होंगे? दुख हमारे पास आने से भी डरेंगे। अगर हम उस नाम की मस्ती में खो जाएंगे ना, उस नाम का जाम अगर हम पी लेंगे, तो दुख हमारे पास आने से ही डरेंगे। बस इस दास की सबसे यही अरदास है कि रोज़ का नियम बनाना है। घर में अगर 6 लोग हैं तो 1 घंटा अमृत वेला दे दिया, अगर एक लोग दे दी, पता नहीं लगेगा, अमृत वेला हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम संभाल सकते हैं। और अब तो ये भी नहीं है कि सुबह उठ के काम पर जाना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब घर में है। फिर से उस मालिक ने हमें समा दे दिया है कि हम कोई बहाना ना मारे कि ये काम है और वो काम है, ये करना है और वो करना है। कर लिया जितना करना था, बहुत कर लिया। बड़ों ने अपने बच्चों के लिए भी बहुत कर लिया। बच्चों ने जो पढ़ाइयाँ करनी थी वो भी कर रहे हैं, वो नहीं रुकेगी। 24 घंटे होते हैं दिन में हमारे पास। मैं तो सिर्फ 1 घंटे की बात कर रहा हूँ कि हर बंदे को सिर्फ 1 घंटा देना है। घर में 4 लोग हैं तो 1.5 घंटा देना है। बस कैसे भी करके ये अमृत वेला संभालना है, उस नाम की मस्ती में फिर से खोना है, इस रोग को फिर से भगाना है। हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आजकल। जानवरों से भी बदतर हालत हो रही है अपनी। ऐसी मौत मर रहे हैं जो जानवर भी नहीं मरते। पहले तो कहते थे कि तेरे नाम पे 1 गज जगह रिसीव्ड है, कि वहां तुझे दफन होने को मिलेगा। आजकल तो वो भी नहीं मिल रही, जानवरों की तरफ फेंक के जला दिया जाता है। इसलिए कहता हूँ, पाठ करो, सिमरन करो, नाम जाप करो, अमृत वेले उठो। मैं नहीं कहता कि सुखमनी साहिब का ही पाठ करो या वाहिगुरु नाम का ही पाठ करो, जाप करो। जिसको भी मानते हो, आप राम को मानते हो, आप जिस गुरु को भी मानते हो, उस गुरु का नाम जाप करो। ध्यान में बैठो, बस ध्यान में बैठो, अमृत वेला संभालो। अगर ये 12 से 6 का समय हमने गुरु को दे दिया ना, दुख छू नहीं पाएगा हमें, कैसे भी नहीं छू पाएगा। आजकल एक पिक्चर वायरल हुई है, दास ने वो पिक्चर देखी थी। उसमें जानवर खुलेआम घूम रहे हैं और इंसान घरों में कैद है, जो कि हकीकत है। वक्त, भगवान समय हर किसी को दिखाता है और आज उनका समय है। वो खुलेआम घूम रहे हैं और हम घरों में कैद हैं। हम भूल गए थे कि वो भी जीव हैं, उन्हें भी उस रब ने बनाया है। उनमें भी भाव होते हैं, उनमें भी दिल होते हैं। वो भी दुआ देते हैं, वो भी बद्दुआ देते हैं। जब हम उनको काटते हैं, मुर्गों बकरों को, उन बेजुबानों को काट कर खाते हैं, तो बद्दुआएं उनकी कहाँ जाएंगी? आज देख लो हम लोग कैसे मर रहे हैं। जानवरों से भी बदतर मौत मरी जा रही है। आज हम खुद सोचिए कि जब अपने घर का कोई एक बच्चा, किसी एक बच्चे को जरा सी भी लग जाती है तो पूरा घर, अपना पूरा घर तिलमिला उठता है ना। तो क्या उन बेजुबानों का परिवार नहीं होता? उनके भाई बहन नहीं होते? उनके माता पिता नहीं होते? उनके दिल पर चोट नहीं पहुंचती या उनके मुंह से बद्दुआएं नहीं निकलती हैं? ध्यान नहीं देते हैं हम, लेकिन निकलती है। कभी इन बातों पर गौर करा ही नहीं है किसी ने। सेल्फिश हो चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। हमारे घर में शादियां होती हैं, पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो गेस्ट को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? कि आप आओ, मेरे बच्चे को विशेष दो, उसको दुआएं दो। उनको दुआएं देने के लिए आप गेस्ट को बुला रहे हो और उन्हीं गेस्टों को, बेजुबानों को काट के खिला रहे हो। कौन सा पुण्य कमा रहे हो भैया? खुद तो पाप का भोगी बन ही रहे हो, उसको भी बना रहे हो जो सामने गेस्ट को बुला रहे हो। बद्दुआएं उनको भी लग रही हैं, उन जानवरों की बद्दुआएं उन्हें भी लग रही हैं। मैं तो बस मालिक से यही दुआ करूंगा कि सानू सही मत बख्शो। कहने को 84 ਲੱਖ ਜੂਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ।
बस दास की यही अरदास है, जो बचा है उसे बचा लो, जो समा बचा है उसे बचा लो, अमृत वेला संभाल लो, अमृत वेला संभाल लो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।